जय हिंद मित्रों, आप सभी लोग कैसे हैं? बढ़िया होंगे, हमें आशा है। चलिए देखिए, आपके लिए एक नया टॉपिक लेके आए हैं, बढ़िया सा टॉपिक लेके आए हैं। एक नया टॉपिक है, चलिए आपके बीच में पढ़ाना स्टार्ट करते हैं। आज का टॉपिक रहेगा बेटा तटीय मैदान। कौन सा टॉपिक रहेगा? तटीय मैदान, ये टॉपिक रहेगा आज का। एक बेहतरीन टॉपिक बेटा, बड़ी कायदे से एक टॉपिक पढ़ लो बेटा, पूरा कंप्लीट हो जाएगा। और चाहे आप लोग एनीबॉडी कोई भी वनडे एग्जाम देना, इससे एक क्वेश्चन जरूर आएगा। जितना पढ़ा रहा हूं मैं, एक क्वेश्चन आता ही आता है, गारंटी है। आज और कल की क्लास से 1 नंबर का आएगा, ये क्वेश्चन आएगा ही आएगा। चलिए देखिए, चाहे वो सुपर टेट हो, चाहे वो यूपीएसआई हो, चाहे यूपी पुलिस, चाहे ग्रुप डी, एनी कोई भी एग्जाम हो, आपके बेटा एग्जाम में ये क्वेश्चन आएगा। ज्योग्राफी से यहाँ से बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं, भर भर के पूछे जाते हैं। एसएससी में भी भर भर के पूछे जाते हैं। आगे बात समझ में? चलो देखते हैं। सबसे पहले आप लोगों को बताना है बेटा, एक चीज बताइए हमें, एक चीज बताइए। जो ये है, सबसे पहले जो ये वाला है, ये क्या है? इसको क्या बोलते हैं? जल्दी बताओ, ये क्या है बेटा? ये है बेटा पूर्वी तट। ये कौन सा तट है? ये क्या है? ये है पूर्वी तट। क्या है ये? इसको क्या बोलते हैं बेटा? ये है पूर्वी तट, पूर्वी तट। और ये बेटा क्या है? ये भारत का कौन सा हिस्सा है? ये है पश्चिमी तट। इतनी बात तो आप लोगों को समझ में आ गई होगी। इतनी बात बेटा समझ में आई कि नहीं आई? बोलो, ये क्या है? ये क्या है? ये क्या है? ये क्या है? इतनी बात आप लोगों को समझ में आई कि नहीं आई? बोलिए। एक क्वेश्चन है, जो समुद्र से सीमा लगती है, समुद्र से, मान लो समुद्र से कहां से सीमा लगती है? यहां से सीमा लगती है। गुजरात के सौराष्ट्र से लगा के बेटा, यहां से लगा के ये पूरा, ये पूरा ये पश्चिम बंगाल तक, गुजरात के सौराष्ट्र से लगा के ये पूरा भैया, ये कौन सा तट कहलाता है बेटा? समुद्री तट। क्या है बेटा? समुद्री सीमा। इतनी बेटा किससे सीमा लगती है? समुद्र से सीमा लगती है। लगभग बेटा यहाँ पे आपके एग्जाम में कभी भी पूछ दे, आपके एग्जाम में कभी भी पूछ दे कि समुद्री सीमा कितनी है, समुद्री सीमा कितनी है। समुद्र यहाँ पे दिखाई दे रहा है ना, यहाँ पे समुद्री सीमा, ये क्या है बेटा? समुद्री सीमा। चलिए देखिएगा, समुद्री सीमा है जो भारत की समुद्री सीमा कितने किलोमीटर की है बेटा? यहां से लगा के यहां तक की बेटा कितने किलोमीटर है? 6100 किलोमीटर। यहां से लगा करके यहां तक की भैया कितने दूरी है? भारत समुद्री सीमा कितने किलोमीटर की बनाता है? 6100। और बेटा दीपन ईपन के जोड़ के कैसे पे बेटा कहा है? यहाँ पे क्या है? इन्हों की जोड़ लेने समुद्री सीमा, तो पूरी द्वीपों सहित, किसके सहित? द्वीपों सहित, द्वीपों सहित, द्वीपों सहित कुल कितनी है बेटा? 7516 किलोमीटर। 7516.6 किलोमीटर। ठीक है, ले 0.6 किलोमीटर। अपन के तो याद करने 7516 पूरा। ठीक है, तो ध्यान से समझ लो बेटा, भारत की समुद्री सीमा कितनी दूरी पर? 6100 किलोमीटर। और बेटा द्वीपों सहित कुल 7500, कुल कितनी है?
और मात्र समुद्र मान लो द्वीपों के अलावा कुल पूछे तो 7516 किलोमीटर, और मान लो बेटा समुद्री सीमा मात्र पूछे तो कितो, आगे बात समझ में, पूरी द्वीपों सहित कितनी 7516, और वैसे आगे बात समझ में कि नहीं आई है। जो वालो तट का कहलाऊ बेटा, जो वालो तट का कहलाऊ। इतनी बात आप लोगों के समझ में आई कि नहीं आई, बोलो बेटा, आ गई। अब इसके बाद ध्यान से समझ लीजिएगा, यहाँ पे भैया जो वालो क्षेत्र है ना, जो वालो क्षेत्र, यहाँ पे भैया जो एक पर्वत है, कोई बता दो कौन सा पर्वत है, जो भैया कौन सा पर्वत है, जो भैया कौन सा पर्वत है, पश्चिमी घाट पर्वत। लो भैया पश्चिमी घाट पर्वत बन गो हम आओ, लो भैया कौन सा पर्वत है, जो पश्चिमी घाट पर्वत। कौन सा पर्वत है, पश्चिमी घाट पर्वत। बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई। इसके बाद बेटा जो वालो क्षेत्र, पूरा बिल्कुल एक समान कौन सा पर्वत है बेटा, और बेटा कहूं पे है फिर खत्म हो, फिर है फिर खत्म हो, फिर है फिर खत्म हो, कौन सा पर्वत, जो कौन सा घाट पर्वत है, कौन सा पर्वत है बेटा, जो। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही, इतनी बात आप लोगों के समझ में आ रही कि नहीं आ रही बेटा, जल्दी से बता दो। इतनी बात आप लोगों के समझ में आ रही कि नहीं आ रही, जल्दी से बता दो, आ रही कि नहीं आ रही। जो कौन सा घाट पर्वत है, पूर्वी घाट पर्वत। अब एक बात समझो, जो आप पूर्वी घाट में पूर्वी घाट पर्वत है, पूर्वी घाट पर्वत। पश्चिमी घाट पर्वत कैसा है बेटा, पश्चिमी घाट पर्वत कैसा है बेटा, बिल्कुल एक जैसा है, कहूं पे बिल्कुल एक बराबर है, लेकिन पूर्वी घाट कैसा है, कहूं पर बेटा है, कहीं पर नहीं है, कहीं पर है, कहीं पर एक जैसा नहीं है। आ रही बात समझ में, मतलब टूटा टूटा है, टूटा टूटा एक परिंदा ऐसा टूटा फिर वो जुड़ ना पाया। तो भैया टूटा टूटा वाला कौन है, एक जैसो, टूटा टूटा एक जैसो। लड़का कितना खचरा होते, लड़का इतना कलाकार होते और लड़कियों से ज्यादा खचरी होती। लड़का के है, लड़का बात करे रात के भैया बात करे कहे कि चलो ले चले तुम्हें तारों के शहर में। लड़की सोचे हैं तारों के शहर में ले चले, और तारों के शहर में बेटा कहा आगी आए, पता तो है नहीं है कि तारों के शहर में क्या हुआ है, एकदम आग तारी कैसे मेरे को भपकत आ गया है, का आग के गोला है, और देखे अरे कितो साजो लड़का है, चलो यही से, हाँ चलो चलो जो कौन सा तट है, जो पश्चिमी घाट, जो। बात समझ में आई कि नहीं आई, बोलो। इसके बाद बेटा आगे बढ़े, अब ध्यान से समझ लो, भारत के पश्चिमी तट और पश्चिमी घाट पर्वत के बीच में, भारत के पश्चिमी तट और पश्चिमी घाट पर्वत के बीच में जो भैया क्षेत्र है, क्या है, क्षेत्र है, उस क्षेत्र को बोलते हैं पश्चिमी तटीय मैदान। क्या बोलते हैं, पश्चिमी तटीय मैदान। बात समझ में आई कि नहीं आई, बोलो। बात समझ में आई कि नहीं आई। और बेटा ई वाले देखो, पूर्वी घाट पर्वत और पूर्वी तट के बीच के क्षेत्र को पूर्वी तटीय
मैदान। बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई? ये बात आप लोगों को समझ में आई कि नहीं आई? हमने सबसे पहले बेटा बताया समुद्री सीमा कितनी है, 6100 किलोमीटर, द्वीपों सहित कुल सीमा। बेटा ये तो जो ये वाला तट है, इसको कौन सा तट बोलते? ये वाला। और बेटा यहाँ पे ये कौन पश्चिमी तट के कुछ अंदर की ओर ये जो पर्वत है, जो ये घाट है, ये पर्वत है, कौन सा पर्वत है? और ये वाला कौन सा पर्वत है? पश्चिमी घाट पर्वत का बेटा विस्तार बिल्कुल एक जैसा है बिल्कुल, लेकिन पूर्वी घाट पर्वत का कैसा है? कहीं पर ऊंचा, कहीं पर टूटा, कहीं पे टूटा। आगे बात समझ में कि नहीं आ गई? बोलो। और पश्चिमी घाट पर्वत और पश्चिमी तट के बीच के क्षेत्र को क्या बोलते हैं? पूर्वी घाट पर्वत और पूर्वी तट के बीच के क्षेत्र को पूर्वी तटीय। बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई? इतनी बात बोलिए। बढ़े ना आगे कि ना बढ़े ना बे? हैं? इतनी बात जान गए आप लोग? 3 चीजें बताई हमने, पश्चिमी तट, पश्चिमी घाट पर्वत, पश्चिमी। एक क्वेश्चन पूछ रहे हम, एक क्वेश्चन पूछ लें इनका। पश्चिमी घाट पर्वत और पूर्वी घाट पर्वत दोनों आपस में कहाँ मिलते हैं? कहाँ पे मिलते? कहाँ पे मिलते बेटा? नीलगिरी की पहाड़ी पे। कौन सी पहाड़ी पे? कौन सी पहाड़ी पे? कौन सी पहाड़ी पे? कहते बेटा जो कौन सी पहाड़ियाँ है? कौन सी पहाड़ियाँ है? नीलगिरी की पहाड़ी। नीलगिरी की। बेटा जो क्वेश्चन पेपर में पूछा थे, जो क्वेश्चन पेपर में पूछो जाते, कौन पश्चिमी घाट पर्वत और पूर्वी घाट पर्वत आपस में कहाँ मिलते? कौन सी पहाड़ी पे? बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई? अब एक चीज भैया हम बताओ चाहते हैं, जो पूर्वी तटीय मैदान है और पश्चिमी तटीय मैदान, इन दोनों में भैया चौड़ा कौन है सबसे ज्यादा? सबसे ज्यादा चौड़ा है भैया कौन? ये चौड़ा ज्यादा है, ये ज्यादा चौड़ा है। और भैया ये कम चौड़ा है। ये कैसा है? ये कम चौड़ा है। बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई? भैया पूर्वी तटीय मैदान और पश्चिमी तटीय मैदान में सबसे ज्यादा चौड़ा कौन है? हैं? और बेटा सबसे ज्यादा उपजाऊ कौन है? सबसे ज्यादा उपजाऊ कौन है? सबसे ज्यादा उपजाऊ कौन है? सबसे ज्यादा चौड़ा कौन है? और सबसे ज्यादा भैया कम चौड़ा कौन है? सबसे ज्यादा उपजाऊ कौन है? और बेटा सबसे ज्यादा पर्वत कौन से में पाए जाते हैं? ज्यादा पर्वत काय में है? कम चौड़ा कौन है? कम चौड़ा कौन है बेटा? और जो बेटा पूर्वी तटीय मैदान है ना, पूर्वी तटीय मैदान कौन सा? पूर्वी तटीय मैदान है बेटा, यहाँ पे ऐसा नुकीलो टाइप को है। कहा है यो? ऐसे नुकीलो बहुत नुकीले बेटा यहाँ पे पर्वत हैं, नुकीलो है। कैसो है? नुकीलो। और जो नुकीलो हो तो भैया कब बोलो जाते? देखो कितना देखिए दांत कैसी दांत नुकीले हैं, तो क्या बोलो जाते? दंतुरेक। क्या बोलो जाते? क्या बोलो जात? क्या बोला जाता है बेटा? ये जो पूर्वी तटीय मैदान है, यहाँ पे जो पर्वत है बेटा, ये नुकीले हैं। कैसे हैं? ये नुकीले हैं, ये नुकीले हैं। इसलिए भैया इसको क्या बोलते? इसलिए इसे क्या बोलते? दंतुरित भी कहते हैं। पूर्वी तटीय मैदान को क्या बोलते? दंतुरित कहते हैं। पूर्वी तटीय मैदान को क्या बोलते हैं? पूर्वी तटीय मैदान को क्या बोलते? बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई? अब बेटा कल अपन लोगों का काम क्या होगा? कल की क्लास में भैया हम लोग पढ़ेंगे यहाँ से इस वाले तट को काठियावाड़ का तट बोलते, इसको क्या बोलते? इसको क्या बोलते? मालाबार तट किसको बोलते? इसको क्या बोलते? इसको क्या बोलते? पूरे 9 प्रकार के जो तट हैं, भारत के कितने तट हैं? 9। तो कल भैया ये पूरे तट पढ़ाएंगे। उत्कल तट किसे बोलते? फलाना तट किसे बोलते? ढकाना तट किसे बोलते? ये सब चीजें भैया कब पढ़ाई जाएंगी?
कोंकण तट, केनारी तट, काठियावाड़ का तट, कोरोमंडल, उत्कल तट, ये सब भैया कब पढ़ाए जाएंगे आपको? कल। तो ये तट बस रह गए हैं, वो कल पढ़ाए जाएंगे। आज की क्लास बेटा हम आप लोगों को हमें आशा है कि बढ़िया समझ में आई होगी। समुद्री सीमा बेटा कितनी किलोमीटर? द्वीपों सहित। ये बाहर का ये क्या है? ये क्या है? छोड़ छोड़ के कौन है? सीधा कौन है? बिल्कुल। इन बीच के क्षेत्र को चौड़ा कौन है? कम चौड़ा कौन है? ज्यादा पर्वत काय में पाए जाते? सबसे ज्यादा उपजाऊ कौन होता? नुकीला कौन होता? नुकीला होने के कारण इसे क्या बोलते? पश्चिमी घाट पर्वत और पूर्वी घाट पर्वत आपस में कहाँ मिलते हैं? नीलगिरी की बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई? कल बेटा पढ़ेंगे समुद्री तट। क्या पढ़ेंगे? ये क्लास आप लोगों को समझ में आई? आप लोग बेटा ऐसा ही बना लेंगे जैसा ये बना है। आप लिखेंगे, हम लिखवाना कुछ नहीं, आप तो बना लो, बस ऐसे ही बना लो, तैयार कर लियो। ठीक है, चलिए भैया, आप लोगों को हमें आशा है कि बढ़िया समझ में आया होगा। बढ़िया अपने आसपास सफाई रखिए, बच्चों का सम्मान करिए, और इंडियन आर्मी का सम्मान करिए। जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद भैया।